जोहार साथियों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को एक आदेश पारित किया। यह आदेश उड़ीसा के एक आदिवासी खगेश्वर पूर्ति की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया और इस आदेश में कहा गया कि उड़ीसा के क्योंझर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कलेक्टर आशीष ठाकरे साहब को लगातार इस मामले में समन भेजे गए और वो आयोग के सामने पेश नहीं हुए। लिहाजा संविधान के अनुच्छेद 338 और सिविल कोड की धारा 8 के अंतर्गत उन्होंने आदेश दिया है कि उड़ीसा डीजीपी क्योंझर कलेक्टर आशीष ठाकरे को गिरफ्तार करें और अगली सुनवाई में जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के सामने उन्हें पेश करें। मामला दरअसल क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में एक ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन ओएमसी 2 जगहों पर खदानों में जो है माइनिंग का काम कर रही थी और यहाँ पर जो आदिवासी पिटिशनर हैं जिन्होंने अपनी याचिका दायर की, उन्होंने कहा कि इन माइनिंग्स में मशीनों का इस्तेमाल हो जाने के बाद उनकी जो दिनचर्या है, उनको जो रेगुलर बेसिस पर रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार अब खत्म हो गया है। सरकार ने जब इस माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था तब उन्होंने कहा था कि इस इलाके के जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन कलेक्टर शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो माइनिंग कंपनी आदिवासियों को, वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार देती रही, लेकिन जैसे ही मशीनों का इस्तेमाल उन खदानों में शुरू हुआ, वो रोजगार के जो अवसर, रोजगार के जो झूठे वादे किए गए थे, वो वादे खोखले निकल गए और कुछ समय बाद ही तमाम आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा हम लोग देखते हैं कि वो अब मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। ये वही आदिवासी हैं जो इस जमीन पर पिछले हजारों सालों से यहां पर रहते आए थे और सरकार ने विकास के नाम पर, माइनिंग के नाम पर इस पूरी की पूरी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था और कहा था कि आप इस जमीन को दीजिए, आपको रोजगार मिलेगा, आपको दूसरी जगह पर फिर से जो है पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और इस पूरे के पूरे एरिया का जो इकोसिस्टम है, यहाँ का जो इन्वायरमेंटल जो मैकेनिज्म है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन इस काम को करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। जब याचिकाकर्ता ने शेड्यूल ट्राइब कमीशन में अप्रोच किया, तब हम लोग देखते हैं कि उस पर सुनवाई करते हुए लगातार कंपनी और कलेक्टर साहब को जो है समन भेजे गए। कंपनी अपीयर हुई लेकिन कलेक्टर साहब अपीयर नहीं हुए। लिहाजा उन्हें जो है अब गिरफ्तार करने का आदेश शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद है जिस तरीके की रीढ़ इस दफा नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने दिखाई है, आशा करते हैं आगे भी इस तरीके की रीढ़ दिखाएंगे और आदिवासियों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।